दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम डिस्कशन करते हैं जो समाचार पत्रों के आधार पर होती हैं। तो आज के दोस्तों वीडियो में भी बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं और देखा जाए तो 8,037 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू के आदेश दिए गए हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी तदर्थ शिक्षकों पर फैसले, फर्जीवाड़ों पर चौंकाने वाले खुलासे, 789 फर्जी जो अभिलेख हैं उनकी आशंका है। वायुसेना भर्ती प्रक्रिया पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले टीजीटी पीजीटी 2022 की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की हैं। अगर इन पुस्तकों की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ये पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान इत्यादि। तो इन पुस्तकों में अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। 2550 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार और साथ ही साथ व्याख्या सहित उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में इन पुस्तकों को प्राप्त करें। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें और सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आज कैबिनेट बैठक करने वाले हैं और कैबिनेट बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर यहां पर अहम फैसला हो सकता है। तो इसी संबंध में दोस्तों देखा जाए तो हर एक कैबिनेट मीटिंग में रोजगार पर जो चर्चा है वो लगातार हो रही है और लगातार जो विभाग हैं वो आगे आकर जो भर्तियां हैं उनका विज्ञापन जारी कर रहे हैं और जिससे कि युवाओं को मौका मिल सके और केंद्र सरकार भी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में 1.5 साल में 10 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाएं की जानी हैं। इसके लिए जो अग्निवीर वायु है और साथ ही साथ नौसेना या ये कह लें कि जो और भी सेना के तीनों प्रारूप हैं उनमें जल्द भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होने के जो आसार हैं वो नेवी में भी बताए जा रहे हैं, जबकि एयरफोर्स और आर्मी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है। इसी बीच दोस्तों देखा जाए तो एएनएम व स्टाफ नर्स के 8,037 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। देखिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि अस्पतालों में खाली एएनएम और स्टाफ नर्स के 8,037 पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्तियां की जाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन गवर्निंग बॉडी की बैठक में सोमवार को अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया और मुख्य सचिव को बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा नर्सिंग स्टाफ व एएनएम नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के वित्तीय वर्ष 21-22 में 58,746 पदों में 46,197 संविदा कर्मी कार्यरत हैं। उन्होंने कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार हो रहे सुधारों से प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए रिक्त पदों को जल्द भरा जाए। हमें ऐसा स्वास्थ्य ढांचा विकसित करना है जो पूरे प्रदेश के लिए रोल मॉडल बने। प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के क्षेत्र में हमें मिशन मोड पे काम करना है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आने वाले रोगियों से स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं के बारे में फीडबैक के लिए सर्वे कराया जाए। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो 8,037 पदों पर जो जल्द भर्ती प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से एएनएम व स्टाफ नर्स के लिए होने वाली है। तो ये एक सुनहरा मौका है स्वास्थ्य विभाग में एएनएम व स्टाफ नर्स पदों पर दावेदारी करने का। दोस्तों कल की डेट में देखा जाए तो कुछ छात्रों की मुलाकात यहाँ पर महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से देखने के लिए मिली है, जिसमें कुछ प्रश्न रहे हैं कि एडेड जूनियर भर्ती प्रक्रिया कब होगी। तो इसका जवाब विजय किरण आनंद सर ने इस प्रकार से दिया कि जूनियर एडेड का जो विषय है वो हमारे संज्ञान में है और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया जुलाई में शुरू होगी और 1 से 1.5 माह में पूर्ण कर ली जाएगी। और इसकी जानकारी दोस्तों मेरे द्वारा आपको पहले से ही वीडियो के माध्यम से दी जा रही है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो अगस्त माह में पूरी करने के पूरे यहाँ पे जो
कह लें कि आदेश हैं या कह लें कि उसमें कार्य हैं वो हो रहे हैं, और इसके लिए निर्देशित भी किया गया है संबंधित अधिकारियों को कि इस भर्ती प्रक्रिया को 1 से 1.5 महीने में पूर्ण करना है। और पीएनपी का प्रथम दृष्टया काम ये है कि रिवाइज्ड रिजल्ट को जारी कर दें, जिससे कि आगे का प्रोसेस शुरू किया जा सके। पद वृद्धि के बारे में दोस्तों ये बात निकल के आई है कि पद वृद्धि शासन का मामला है और इस हेतु अधियाचन भी प्राप्त हुए हैं। प्रधानाध्यापक की पद वृद्धि नहीं होगी, लेकिन शासन आवश्यक समझे तो सहायक अध्यापक में पद वृद्धि कर सकती है, लेकिन अभी पद वृद्धि प्रकरण पर कह नहीं सकते। आप शासनादेश की प्रतीक्षा करें। और दोस्तों मेरी जानकारी के अनुसार जो पद वृद्धि है वो किसी भी प्रोसेस में नहीं होगी, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो चाहे सहायक अध्यापक हो। तो 1500 समथिंग पदों पर असिस्टेंट टीचर और बाकी बचे पदों पर जो कह लें प्रधानाध्यापक की भर्ती यहाँ से आपको देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों संशोधित रिजल्ट के बारे में सवाल किया गया, तो जुलाई के प्रथम सप्ताह तक संशोधित परिणाम जारी करने के यहाँ पर जो बात है वो महानिदेशक सर ने भी कही है। और कॉमन मेरिट एक बड़ी अफवाह चल रही इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो भर्ती प्रक्रिया मूल शासनादेश में भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान का जो विषय है वो लिखित है, तो ऐसे में परीक्षा में भी विषय का चयन कराया गया था। इसलिए भर्ती माध्यमिक भर्ती नियमों पर हो रही है, जहां मेरिट विषयवार बनेगी, ऐसा महानिदेशक सर का कहना है। और आप लोग जानते ही हैं ओएमआर जब आपने फिल की थी तो वहां पर भाषा वाले अलग और गणित विज्ञान के अलग और सामाजिक विषय के अलग बबल कराए गए थे। तो पूर्व रिजल्ट में विषय नहीं दिखा था, ऐसे में कन्फ्यूजन था। तो छात्रों ने ये सवाल किया कि इसमें पारदर्शिता कैसे रह पाएगी जब एक तरीके से कॉमन रिजल्ट ही निकल के आ रहा है। तो इस विषय पर उन्होंने चिंता ना करने का और साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया है कि संशोधित रिजल्ट में विषय लिखकर आएगा या सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जो एमआर में चुना गया होगा उसके अनुसार स्वयं दर्ज करेगा विषयवार नाम। तो इस बार जो संशोधित रिजल्ट है, रिवाइज्ड रिजल्ट है, उसमें विषयों का भी उल्लेख मिल सकता है आपको। इसकी पूरी संभावना है कि मैथ एंड साइंस का आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम में लिख के आए मैथ एंड साइंस, और बाकी का सोशल साइंस लिख के आए, बाकी का लैंग्वेज लिख के आए, ऐसा हो सकता है। और ऐसे ही यह भर्ती प्रक्रिया दोस्तों आपकी ख़त्म होने वाली है। इसके लिए जब आपका ऑनलाइन आवेदन होगा तो उसमें सब्जेक्ट स्ट्रीम से ही आपका आवेदन कराएगा और उसी के आधार पर जो मेरिट है वो काउंट की जाएगी और फाइनली जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसी अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2022 में तदर्थ शिक्षकों के 22,000 सीटों पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या का 27/6/2022 का लेटर साफ तौर पर यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों के संबंध में आया हुआ है। इसमें पूरा पहले का ऑर्डर भी दिया गया है और इस संबंध में देखिए यहाँ पर लिखा है कि 19/5/2022 को आयोजित विभागीय बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंध तंत्र के स्तर से नियुक्त ऐसे तदर्थ शिक्षक जो 30/12/2000 के पश्चात कार्यरत हैं, तो 30/12/2000 के पश्चात कार्यरत हैं परंतु चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित नहीं हुए हैं तथा जिन्हें माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के आधार पर राजकोष से वेतन प्राप्त हो रहा है के संबंध में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जनपद अयोध्या के प्रबंध प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में 30/12/2000 को आधार तिथि मानते हुए उक्त निर्णयानुसार संस्था का माह 2022 का वेतन देयक का प्रिंट आउट निर्गत करते हुए जो पारण भुगतान हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसके अनुसार जो है वेतन माह 22 के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो परीक्षा में पार्टिसिपेट किए और असफल रहे तो यहाँ से उनका वेतन अब नहीं मिलने वाला है। तो एक प्रकार से इनके विदाई की जो तैयारियाँ हैं
वो विभिन्न जनपदों से देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसा ही अगर रहा, सभी ज़िलों से ऐसे नोटिफिकेशन आए तो वो दिन दूर नहीं होंगे जब तदर्थों के जो सीट हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और फिर अगर अधियाचन मंगाया जाएगा तो रिक्तियों के आधार पर इनकी गणना होगी और अवश्य ही इतने ही पदों पर आपको नई भर्तियां टीजीटी पीजीटी में देखने के लिए मिलेंगी। अब कहना मुश्किल है कि 4200 पदों पर ही ये भर्तियां जुड़ सकती हैं या अलग से नोटिफिकेशन आएगा। ज़्यादा संभावना देखी जाए तो इन 22,000 सीटों पर आपको अलग से ही नोटिफिकेशन दिखने की उम्मीदें यहाँ पर दोस्तों नज़र आ रही हैं। आज की कैबिनेट बैठक यहाँ पर दोस्तों होने वाली है और सेवा नियमावली में संशोधन के इंतज़ार में फंस गई भर्ती। बात हो रही है एपीएस की नई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी में दबाव भी बनाया है और साथ ही साथ अग्निपथ वायुसेना को दोस्तों 4 दिन में 94,281 रिकॉर्ड आवेदन मिले हैं और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो 789 शिक्षकों के अभिलेख फर्जी होने की आशंका है। विश्वविद्यालयों से इनका सत्यापन होगा। बेसिक शिक्षा विभाग में 12 साल से नौकरी कर रहे हैं। रोका एरियर का भुगतान। 32 उर्दू शिक्षकों की भी फाइलें खोली जा रही हैं और बेसिक शिक्षा के कार्यालयों में 3 वर्ष पूरा कर चुके कार्मिकों का पटल बदलेगा। महानिदेशक का जो लेटर है वो जारी हुआ। टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों ने घेरा है शिक्षा मंत्री का आवास। नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन जारी है। मंत्री के आश्वासन पर शांत हुए अभ्यर्थी। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी वर्ष 16 और 21 के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराकर शीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आदेश का घेराव किया और जानकारी पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री आवास से बाहर आई और अभ्यर्थियों को शांत कराया। दोस्तों फर्जीवाड़े का एक बड़ा उदाहरण साल्वर के साथ गिरफ्तारी के बाद भी दरोगा में चयन हो गया। 12 जून को घोषित हुआ भर्ती परीक्षा का परिणाम। मामला खुलने पर भर्ती बोर्ड ने निरस्त किया चयन। देखिए सब इंस्पेक्टर और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती में गड़बड़ी का एक बेहद चौंकाने वाला जो मामला है वो सामने आया है। सब इंस्पेक्टर के पद पर एक ऐसे अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया जिसने साल्वर के सहारे लिखित परीक्षा पास की थी। मजे की बात यह है कि साल्वर के साथ साथ अभ्यर्थी को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था। दोनों फिलहाल जेल में हैं। इस बीच मामला संज्ञान में आने के बाद सब इंस्पेक्टर का चयन निरस्त कर दिया गया। साथ ही सभी जिलों से अभ्यर्थियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों का ब्यौरा मांगा गया है। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने गत 12 जून को सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9,534 पदों पर भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित किया, जिसमें 9,027 पद सब इंस्पेक्टर के हैं। चयनित अभ्यर्थियों में उस अर्जुन प्रसाद का भी नाम शामिल है जिसे एसटीएफ ने साल्वर शिशुपाल प्रसाद के साथ ही गत 20 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक वीडियोस को लगातार पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।